हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 6 दैट इज़ टिश्यूज़ पार्ट 13। तो बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर में कनेक्टिव टिश्यू शुरू कर दिया था, जिसमें हम ब्लड जो कि एक फ्लूइड और वेस्कुलर टिश्यू है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे बोन एंड कार्टिलेज से। दो बोथ आर स्केलेटल टिश्यू विच कम्स अंडर द कनेक्टिव टिश्यू। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक. Bone is another example of a connective tissue. It forms the framework that supports the body. तो बच्चों, बोन है वह एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। तो यह हमारा बेसिकली जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है वह हमारी बॉडी को एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इट ऑल्सो एंकर द मसल्स एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। यह हमारी मांसपेशियों को और जो हमारे ऑर्गन्स जो हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट है उन्हें सपोर्ट करता है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। बच्चों, यह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लेक्सिबल मतलब लचीला नहीं है। यह एक नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है। व्हाट वुड बी द एडवांटेज ऑफ दिस प्रॉपर्टी फॉर बोन फंक्शंस? तो बच्चों, यही कारण है कि बोन हमें जो हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं उनको बचा के रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लंग्स के ऊपर रिब केज प्रेजेंट है जो लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। तो बच्चों, अगर यह फ्लेक्सिबल होता तो इट नॉट पॉसिबल फॉर द बोन टू प्रोटेक्ट द लंग्स. Bone cells are embedded in a hard matrix that is composed of calcium and phosphorus compounds. तो बच्चों, इम्पॉर्टेंट है, आपको हमेशा कहा जाता है कि हमेशा आप क्या कंज्यूम करें, कैल्शियम और फॉस्फोरस मिनरल्स जहाँ से आपको मिलते हैं, ऐसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाइए, क्योंकि आपके जो बोन हैं उनको ज़्यादा क्या चाहिए, कैल्शियम। हमारी बोन किसकी बनी होती है, कैल्शियम और फॉस्फोरस की। इसी वजह से आपको बोला जाता है कि जितना हो सके कैल्शियम को आप कंज्यूम करें, क्योंकि हमारी हड्डियां तभी मजबूत होंगी जब हम कैल्शियम और फॉस्फोरस को एक रेगुलर अमाउंट में, एक पर्टिकुलर अमाउंट में हमारी डाइट में शामिल करेंगे। ठीक है बच्चों। Two bones can be connected to each other by another type of connective tissue called the ligament. This tissue is very elastic. It has a considerable strength. तो बच्चों, जो यहाँ पर ये हमारा नेक्स्ट टिश्यू स्टार्ट हो गया है विच इज़ डेंस रेगुलर टिश्यू। डेंस इसलिए बोला गया है क्योंकि जो हम अगर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ते हैं, मैंने आपको चार्ट भी गिवन किया हुआ है आपको नोट्स में, कि कनेक्टिव टिश्यू में एक तो होता है एरियोलर टिश्यू जो कि क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। फिर हमने पढ़ा है एडिपोज टिश्यू। एक हमने आपको हम कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पढ़ते हैं डेंस रेगुलर टिश्यू। डेंस मतलब यहाँ पे जो फाइबर्स हैं वो बहुत ही डेंसली पैक्ड है। तो बच्चों, डेंसली पैक्ड टिश्यूज़ में हमने दो टाइप पढ़ी थी, टेंडन एंड लिगामेंट। तो बच्चों, अगर आप उस चार्ट को अगर दोबारा से रिवाइज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही हम एक टाइप पढ़ते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर हम दो टाइप पढ़ते हैं, टेंडोन एंड लिगामेंट। तो बच्चों, यह टेंडन और लिगामेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिगामेंट क्या करता है, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जो टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू अटैच करता है वह कहलाता है लिगामेंट। दिस टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक। यह टिश्यू क्या होता है बच्चों, इलास्टिक, लचीला होता है। इट हैज़ कंसाइडेबल स्ट्रेंथ। लचीला होने के बावजूद यह बहुत ही क्या है, इसमें यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। लिगामेंट कंटेन वेरी लिटल मैट्रिक्स। तो बच्चों, लिगामेंट में आपको बहुत ही कम जो है मैट्रिक्स देखने को मिलेगा। अब जो सेकंड टाइप है दैट इज़ टेंडन्स। टेंडन्स कनेक्ट बोन्स टू मसल एंड अदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो बच्चों, बेसिकली आपको क्वेश्चन आ जाता है कि टेंडोन एंड लिगामेंट में आप डिफरेंस बताइए। टेंडोन क्या करते हैं बच्चों, टेंडोन हमेशा वो कनेक्टिव टिश्यू हैं जो मसल को किससे अटैच करते हैं, बोन से। और लिगामेंट क्या करते हैं, बोन को बोन से अटैच करते हैं। तो बच्चों, लिगामेंट क्या होते हैं, इलास्टिक इन नेचर, जबकि टेंडोन क्या होते हैं, इन इलास्टिक। तो बच्चों, आप खुद समझो, बोन के साथ अगर मसल अच्छे से जुड़ी नहीं होगी तो क्या होगा, तो हमारा शरीर एक तरह से फैल जाएगा, हमारी मांसपेशियाँ अलग हो जाएंगी, स्केलेटल सिस्टम अलग हो जाएगा। तो मसल्स बहुत ही स्ट्रॉन्गली बोन से अटैच होती हैं, तो यह टिश्यू क्या होगा, बेसिकली इन इलास्टिक होगा। जबकि बोन टू बोन हम मूवमेंट होती रहती है, जैसे जॉइंट्स हो गए हमारे वहाँ पर लिगामेंट में, तो बोन क्या कर जो जॉइंट्स होते हैं, लिगामेंट क्या करती है, लचीली होती है, तभी हमारी मूवमेंट्स पॉसिबल हो पाती हैं। तो बच्चों, यह कुछ डिफरेंस थे बिटवीन टेंडोन एंड लिगामेंट।
टेंडोन सबसे इम्पोर्टेंट देखो, टेंडोन कनेक्ट बोन टू मसल एंड अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टेंडोन फाइबर्स आर टेंडोन्स आर फाइब्रस टिश्यू विद ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। तो आप यहाँ देख चुके हैं, यहाँ पर आपको डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताया गया, दैट इज टेंडोन एंड लिगामेंट, और उनके बीच डिफरेंस बताया गया है। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टार्ट विद अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज़ कार्टिलेज। तो बच्चों बोन और कार्टिलेज, जैसे टेंडोन एंड लिगामेंट में भी हमेशा आपसे एक डिफरेंस पूछा जाता है, ऐसे बोन और कार्टिलेज में भी आपसे डिफरेंस पूछा जाता है। देखो बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन बोन क्या है, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, जबकि कार्टिलेज सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है। तो बच्चों बोन एंड कार्टिलेज में डिफरेंस करने से पहले हम कार्टिलेज के करेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, ताकि हमें जो मेन डिफरेंस है वो यहीं से समझ में आ जाएगा। अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज हैज़ वाइडली स्पेस सेल्स। तो बच्चों यहाँ पर जो सेल्स हैं वो बहुत ही दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, उनके बीच स्पेस ज़्यादा होता है। द सॉलिड मैट्रिक्स इज कम्पोस्ट ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। तो बच्चों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो सिर्फ किसका बना है, प्रोटीन एंड शुगर्स का। Cartilage smooth and bone surface at joint is also present in the nose, ear, trachea, larynx। तो बच्चों हम पढ़ चुके हैं, जो हमारे नाक के आगे वाला पोर्शन है ना, बिल्कुल टिप वाला, वहाँ पर क्या है, कार्टिलेज। जो हमारा ईयर पिना है वो क्या है, कार्टिलेज का बना। जो ट्रैकिया होता है उसके ऊपर किसके रिंग्स होते हैं, कार्टिलेजिनस रिंग। तो बच्चों लैरिंग्स भी किसका बना है, कार्टिलेज का। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि एग्जाम्पल्स जहाँ जहाँ कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर्स बट वी कैन नॉट बैंड द बोन्स इन अवर आर्म्स। तो बच्चों देखो कार्टिलेज क्या है, सॉफ्ट टिश्यू जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। बोन्स क्या है, हार्ड टिश्यू जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। कान को हम मोड़ सकते हैं, लेकिन किसी अपनी आर्म या हड्डी को कोई भी व्यक्ति मोड़ नहीं सकता, उसको बेंड नहीं कर सकता। थिंक ऑफ हाउ द टू टिश्यूज आर डिफरेंट। थिंक ऑफ हाउ द टिश्यू आर डिफरेंट। तो आप सोच सकते हैं बोन और कार्टिलेज में कितना डिफरेंस है। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टिश्यू दैट इज़ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो बच्चों कनेक्टिव टिश्यू की जो चार्ट हमने पढ़ा उसमें हम पढ़ चुके हैं कि एरियोलर क्या है, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज़ फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। तो बच्चों हमारी स्किन के जस्ट नीचे और मसल्स के बीच में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, दैट इज़ एरियोलर टिश्यू इज़ प्रेजेंट। तो इसके बहुत सारे फंक्शंस भी है बच्चों इम्पोर्टेंट। एक तो ये क्या करता है और कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो। अब आपको ब्लड वेसल्स का भी पता होगा, नर्व्स का भी पता होगा, लेकिन बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होता है यह आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे यह हमारी बोन है, तो बोन बाहर की तरफ से हार्ड होती है, अंदर की जो बोन होती है वो स्पॉन्जी होती है, और अंदर का जो बिल्कुल ही सेंटर का पार्ट होता है इसे बोलते हैं बोन मैरो, जो कि क्या बनाता है, आपके ब्लड सेल्स। तो यह जो अंदर का पार्ट होता है बोन का, इसे हम कहते हैं बोन मैरो। तो यहाँ पर भी आपको कौन सा कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स। बेसिकली यह है जो खाली स्पेस होता है ऑर्गन्स के अंदर, तो उस स्पेस को फिल करने का काम करता है। स्पोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज़। प्लस यह हमारे जो अंदर के ऑर्गन हैं उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। प्लस यह जो इंजर्ड टिश्यू हैं उन्हें रिपेयर करने का भी काम करता है। तो बच्चों इसके अलावा एक और कनेक्टिव टिश्यू है, दैट इज़ एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो जो हमारे शरीर में फ़ैट है वो कहाँ पर स्टोर होती है, तो एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिन्हें हम एडिपोसाइट्स कहते हैं, उनके अंदर फैट स्टोर होती है, और उस पर्टिकुलर टिश्यू जहाँ पर ये एडिपोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं उस टिश्यू को हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज़ फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। तो यह भी स्किन के जस्ट नीचे या फिर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर, दो इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में देखने को मिलेगा। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स। तो बच्चों क्या होता है, छोटी छोटी फैट ग्लोब्यूल्स होती हैं, छोटे छोटे ऐसे आपको, और बाद में यह फ्यूज़ होकर एक बड़ी लार्ज ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाती है, फैट ड्रॉपलेट में। ठीक है बच्चों। स्टोरेज ऑफ फैट ऑल्सो लेट्स इट एक्ट एज इंसुलेटर। बेसिकली यह कहाँ काम करता है, यह एक इंसुलेटर की, हमारी बॉडी में एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। तो बच्चों आज हम पूरे जो कनेक्टिव टिश्यू हैं वो पढ़ चुके हैं।
तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल हम इन सभी टिश्यूज़ की फिर से एक बार रिवाइज करने के बाद इन सभी टिश्यू के जो डिटेल में डायग्राम है उनको करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम्स, तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा इन डायग्राम्स के ऊपर होगा। ठीक है बच्चों, आज सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।